एक समय की बात है। गंगा के किनारे स्थित एक शांत विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। पक्षियों की आवाज, हवा की हल्की सरसराहट और ध्यान में डूबे भिक्षुओं की स्थिरता, सब कुछ एक गहरे मौन में घुला हुआ था। उसी समय एक साधक वहां आया। वह कोई साधारण जिज्ञासु नहीं था। उसने वर्षों तक ध्यान किया था, शील का पालन किया था, दुख और दुख के कारणों को समझने का प्रयास किया था। लेकिन जितना अधिक वह बुद्ध के उपदेशों को सुनता, उतना ही एक प्रश्न उसके भीतर गहराता जा रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और बोला, भगवान, आप बार बार कहते हैं कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। आप कहते हैं कि मैं केवल एक भ्रम है। लेकिन तब एक प्रश्न उठता है जो मेरे मन को चैन नहीं लेने देता। यदि कोई आत्मा नहीं है, यदि कोई स्व नहीं है, तो फिर निर्वाण कौन प्राप्त करता है? यह प्रश्न सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कई भिक्षुओं के मन में भी यही प्रश्न था, लेकिन उसे पूछने का साहस बहुत कम लोग करते थे। बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने साधक की ओर देखा। यह दृष्टि न परीक्षा की थी, न आलोचना की। यह करुणा और गहरी समझ की दृष्टि थी। बुद्ध जानते थे कि यह प्रश्न तर्क से नहीं, बल्कि ईमानदार खोज से जन्मा है। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध बोले, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि मन हर अनुभव के पीछे किसी मैं को खोजना चाहता है। मन बिना मालिक के कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही ये मानकर चलता है कि उसके भीतर कोई स्थायी सत्ता है, जो देखती है, सुनती है, सोचती है, निर्णय लेती है, कर्म करती है और कर्मों का फल भोगती है। लेकिन जब बुद्ध ने स्वयं खोज की, तो उन्हें ऐसा कोई स्थायी तत्व नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैंने शरीर को देखा, वो बदल रहा था। मैंने भावनाओं को देखा, वे आती जाती थी। मैंने विचारों को देखा, वे क्षणिक थे। मैंने चेतना को देखा, वह भी परिस्थितियों पर निर्भर थी। उन्होंने समझाया कि जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, वो वास्तव में 5 स्कंधों का समूह है। रूप, शरीर, वेदना, सुख दुख, संज्ञा, पहचान, संस्कार, आदतें और विज्ञान, चेतना। इन 5 में से कोई भी स्थायी नहीं है। और जहां स्थायित्व नहीं है, वहां आत्मा कैसे हो सकती है? साधक ने कहा, लेकिन भगवान, अनुभव तो हो रहा है। कोई तो है जो दुख अनुभव कर रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख हो रहा है, ये सत्य है, लेकिन कोई दुखी है, ये केवल धारणा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब हवा बहती है तो पत्ते हिलते हैं। क्या पत्तों के पीछे कोई हिलाने वाला है, या केवल कारण और परिणाम? उसी तरह अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभव करता कोई स्थायी सत्ता नहीं है। साधक ने फिर पूछा, तो फिर साधना कौन करता है? ध्यान कौन करता है? यदि आत्मा नहीं है, तो अभ्यास कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, जैसे वर्षा होने पर बीज अंकुरित होता है, क्या बीज के भीतर कोई स्थायी अंकुर करता होता है? नहीं, केवल परिस्थितियां होती हैं। उन्होंने समझाया कि अभ्यास भी कारण कार्य की श्रृंखला है। स्मृति आती है, जागरूकता आती है, ध्यान होता है। इसके लिए किसी स्थायी आत्मा की आवश्यकता नहीं। फिर बुद्ध ने दीपक का उदाहरण दिया। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। क्या पहली लौ दूसरी में चली जाती है? नहीं। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई संबंध नहीं है। इसी तरह जीवन में निरंतरता है, लेकिन कोई स्थायी आत्मा नहीं। साधक अब भी उलझन में था। उसने कहा, भगवान, यदि निर्वाण किसी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, तो निर्वाण है क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण कोई वस्तु नहीं है। निर्वाण कोई अवस्था नहीं है जिसे पाया जाए। निर्वाण है तृष्णा का अंत। उन्होंने कहा कि जब आग बुझती है, तो तुम ये नहीं पूछते कि आग कहाँ गई। उसी तरह जब लालसा, द्वेष और मोह समाप्त हो जाते हैं,
तो तुम ये नहीं पूछते कि कौन मुक्त हुआ। प्रश्न ही गिर जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण आत्मा का अभाव नहीं है, बल्कि आत्मा में विश्वास है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए, मेरी मुक्ति, यही मेरा दुख पैदा करता है। उन्होंने कहा, निर्वाण का अर्थ है इस मेरे का विसर्जन। साधक ने पूछा, तो क्या निर्वाण शून्य है? बुद्ध बोले, शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं होना नहीं है। शून्यता का अर्थ है स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व का अभाव। अनुभव होते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, लेकिन पकड़ नहीं रहती। उन्होंने कहा, बादल आकाश में आते जाते हैं, आकाश परेशान नहीं होता, लेकिन जब आकाश स्वयं को बादल समझ लेता है तभी तूफान बनता है। इसी तरह जब चेतना स्वयं को मैं समझ लेती है तब दुख बनता है। बुद्ध ने साधक को चेताया, अनात्मा को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, इसे देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ध्यान का अर्थ है हर अनुभव को बिना मैं जोड़े देखना। दर्द आए बस दर्द, सुख आए बस सुख, कोई मालिक नहीं। उन्होंने कहा, जब पकड़ने योग्य कुछ नहीं मिलता तो पकड़ने वाला भी ढीला पड़ जाता है, यही ढीलापन निर्वाण है। साधक ने पूछा, तो क्या एक अरहत को कोई अनुभव नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनुभव होते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं होती। उन्होंने कहा कि अंतर अनुभव और दास्ता का है। इच्छा आ सकती है, लेकिन आदेश नहीं देती, यही स्वतंत्रता है। अंत में बुद्ध ने कहा, निर्वाण किसी के लिए नहीं है, निर्वाण किसी के बिना है। जब यह समझ स्पष्ट होती है तो कोई विजेता नहीं रहता, कोई मुक्त होने वाला नहीं रहता, केवल शांति रहती है। साधक ने गहरा नमन किया। उसका प्रश्न पूरी तरह से हल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जड़ टूट चुकी थी। वह समझ गया कि निर्वाण पाने की वस्तु नहीं है, बल्कि छोड़ने का भ्रम है। और यही बुद्ध का अंतिम उत्तर था। जहां मैं नहीं है, वही निर्वाण है।